नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार। मैं हूं शाहिद रजा और मैं इस वक्त हूं सीतामढ़ी के बोखड़ा में। और मेरे पीछे जो महिला या पुरुष खड़े हुए हैं, ये जो खड़े हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल बॉर्डर तक NH 527C जो सैनिक रोड बन रहा है, रोड तो चमचमाता बनेगा लेकिन किसी का आशियाना उजड़ रहा है। तो ये लोग का जो घर था वो उसी रोड में आ गया हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या है परेशानी आपको? परेशानी है, सारे आदमी को किसी का घर नहीं है। नहीं कहीं ज़मीन है एक धूर। बोलता है सारे आदमी भाग जाओ, तुझसे दूसरा का ज़मीन में बस गया हुआ है और बोलता है पैसे देने के लिए। इसे बोलता है हमारे सब। तो कितने दिनों से रह रहे थे? 40 साल से रहता है। 40 से हमारा सबके पता नहीं रहा। हमारा सास ससुर बसा हुआ है, अब हमारा सबके पता लगा है जी। तो 40 साल से ये लोग रह रहे थे और ये खुद बूढ़ी हो रही हैं। और इनका कहना है कि मेरे सास ससुर वहाँ रहा करते थे और वो ब्याह कर करके जो है ना यहाँ लाए थे, जब से हम यहाँ रह रहे थे। और भी आपको क्या परेशानी है? जी, घर हमको तो रोड में जा रहा है घर। अच्छा। हमको ज़मीन नहीं है कहीं पर, तो कहीं पे ज़मीन है ही नहीं? नहीं, साफ नहीं है, निर्भूभी है। हम कहीं पर ज़मीनें नहीं हमको। तो इसको लेकर करके आप जो अंचल अधिकारी है या SDO साहब है वहाँ जी, तो उनको सबको तो निवेदन देते हैं मगर हमको कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। कोई कुछ नहीं। घर बना लीजिएगा, कहिएगा मेरा जमीन है। हाँ, क्या करें? CO साहब बोलता है जो दूसरे का जमीन में घर बना लीजिएगा, कहिएगा जो मेरा जमीन है, जो घर उजाड़ दिया जाएगा, आपको लोग का बिलगा दिया जाएगा, आप खरीद के बनाइए, आपको पैसा आता। हम लोग गरीब आदमी, हमसे लोग खाने के लिए तो है ना पैसा, और ज़मीन कहाँ से खरीदेंगे? अच्छा, तो इनका CO साहब का कहना है कि ज़मीन दूसरे के ज़मीन में आप बस गए हैं, किसी की ज़मीन में बस जाएंगे तो थोड़े ही आपको मिल जाएगा। क्या है? सुपरवाइजर है। ये क्या है मामला जो यहाँ पर घर हटाने वाला में क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत इन लोग का कहना है कि हम लोग को घर का पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ, इसीलिए घर नहीं हट रहा है। तो भुगतान तो सबका 90% का हो गया, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? इधर का आदमी का कहना है कि अभी हम लोग का पेमेंट हुआ ही नहीं है। जिसका CO साहब जो कहते हैं कि दूसर के ज़मीन में घर बना लिया है, वह ज़मीन सेलिंग का ज़मीन है, सरकार का अर्जित किया हुआ ज़मीन है, ज़मींदारों से। CO साहब के वह ज़मीन नहीं है, वह सरकार की ज़मीन है। हाँ, उस ज़मीन को बगले में ही ज़मीन है, लेकिन उनको इन लोगों को पर्चा नहीं दे रहा है, नहीं ये लोग घर बना रहा है। तो बगल में ज़मीन मेरे पास सबूत है। आखिर वजह क्या है जो नहीं मिल रहा है इन लोगों को? पैसा ये लोग नहीं दे रहे हैं। एक पर्चा 3 डिसमिल 4 डिसमिल का कम से कम इन लोगों को 50,000 रुपया इन लोगों से मांग किया जा रहा है। 50,000 दे देंगे तो पर्चा दे देंगे, 50,000 नहीं देंगे तो पर्चा नहीं मिलेगा। इन लोगों को तो मिल नहीं रहा है, अब क्या करना है? इन लोगों से आवेदन दिलवाए हैं। अच्छा। अंचल से, अंचल अधिकारी के यहाँ बोखरा, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ सीतामढ़ी। अच्छा। राज्य स्तर पर आवेदन पड़ा है। अच्छा। खाता खेसरा के साथ उसमें खाता खेसरा अंकित है। CO साहब बतावे कि यह ज़मीन सरकार की नहीं है, यह ज़मीन सेलिंग की नहीं है। वो बतावेंगे ना, इन लोगों को नोटिस दे कि यह ज़मीन सरकार की नहीं है, तब ना मानेंगे कि सरकार का ज़मीन नहीं है। वो जगह सरकारी ज़मीन रहते हुए इन लोगों को बगल में ज़मीन है। अब इन लोगों को जो हक के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। अच्छा। और अनिश्चित काल के लिए 25/3/22 से अनिश्चित काल के लिए जिला मुख्यालय अम्बेडकर चौक पर आमरण अनशन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस गरीबों को ज़मीन दिया जाए। जी, तो ये थे प्रमोद सहनी जी, सोशल वर्कर हैं और लगातार जो दबे कुचले और गरीब महादलित जो होते हैं उन लोगों की आवाज़ बनते हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। और इनका कहना है कि ठीक जहाँ पे जो ये परिवार रह रहा है उसके ठीक बराबर में ही सेलिंग की ज़मीन है, एक जो 2.5 से 3 बीघा बता रहे हैं ज़मीन है, वो अगर चाहे तो अंचल अधिकारी वहाँ पर दे सकते हैं। अगर SDO साहब जो है अनुमंडल पदाधिकारी वो चाहें तो इन लोगों को दे सकते हैं, लेकिन वो लोग देने से कतरा रहे हैं। इन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया है कि जो शायद ये पैसे का डिमांड हो सकता है, जो पैसे देंगे उनका काम होगा, जो नहीं देंगे उनका काम नहीं होगा। इन्होंने एक चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगर इन लोगों की बात सरकार या पदाधिकारी नहीं सुनती है तो सीतामढ़ी मुख्यालय अम्बेडकर स्थल पे 25 मार्च को अनिश्चितकालीन आमरण पे भी बैठने को तैयार है हम। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8 सीतामढ़ी।